हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चंस की सीरीज और इसी सिलसिले में आज हम लोगों को देखना है लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में क्या फर्क होता है। पाइथन में वेरिएबल्स कई तरह के हैं जिसमें लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल भी एक है। इसके अलावा आप इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल और स्टैटिक मेंबर वेरिएबल के बारे में भी पढ़ते हैं, लेकिन आज का हमारा जो वीडियो है वो पूरा फोकस्ड है लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। तो इनमें फर्क समझने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको चीजें समझाऊंगा। तो ये सारा मैं डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहता हूं डायरेक्ट कोड एडिटर पे, और कोड एडिटर यहां पर मैं यूज कर रहा हूं वो जो न्यूटन स्कूल वाले प्रोवाइड करते हैं। न्यूटन स्कूल एक बहुत ही बढ़िया कोड एडिटर आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर मान लीजिए आप लोगों के पास अपने कंप्यूटर पे पाइथन सेटअप नहीं हो पा रहा है और आपको कोडिंग करनी है तो ये एनवायरमेंट बहुत अच्छा है। आप न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे जा सकते हैं, इसका लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। आप newtonschool.co वेबसाइट पे जाते हैं और वहां पर देखते हैं आप इस तरीके से साइन अप या लॉगिन का ऑप्शन दिखता है। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो यहाँ साइन अप करिए और अगर अकाउंट बना चुके हैं तो लॉगिन करिए। एक बार आपने लॉगिन कर लिया उसके बाद आपको इस तरह की कुछ स्क्रीन दिखाई देती है। इसमें दो ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं, ट्रैक्स और प्लेग्राउंड के। ट्रैक्स में आपको कुछ कोर्सेज मिलते हैं जिसमें पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चंस का ये कोर्स भी आपको मिलता है जो कि एब्सोल्युटली फ्री है, आप इसको चेक कर सकते हैं। और साथ में ये प्लेग्राउंड का ऑप्शन है जहां पर आपने क्रिएट कर लिया होगा एल्गोरिथम प्लेग्राउंड, जैसे मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है। और उसके बाद फिर मैं ओपन कर रहा हूं एडिटर को। आप देख सकते हैं ये एडिटर ओपन हो चुका है जहां पर मैं कर सकता हूं कोडिंग। और यहां पर कोडिंग आप केवल पाइथन में ही नहीं और भी कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस यहां पर आपको मिलते हैं, तो आपको कुछ भी अपने कंप्यूटर पे सेटअप करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आप डायरेक्ट देख सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में फर्क क्या होता है। देखिए, कोई भी वेरिएबल जो कि किसी बॉडी में नहीं बना हुआ है, यानी किसी फंक्शन में नहीं बना है, किसी क्लास में नहीं बना है, तो वो जो वेरिएबल होता है वो ग्लोबल वेरिएबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां पर एक वेरिएबल बनाया हुआ है 5x, जिसके अंदर वैल्यू रखी हुई है मैंने 5, तो ये है हमारा ग्लोबल वेरिएबल। मैं यहां कमेंट में लिख देता हूं दिस इज अ ग्लोबल वेरिएबल, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ये ग्लोबल वेरिएबल। जो ग्लोबल वेरिएबल होता है वो पूरे प्रोग्राम में हर जगह से एक्सेस हो सकता है। अब मैं एक फंक्शन बना रहा हूं, मैंने फंक्शन बनाया, f1 नाम रख लेता हूं इस फंक्शन का, और इस फंक्शन के अंदर भी एक वेरिएबल मैं बनाना चाहता हूं। लेट से मैंने y नाम का वेरिएबल बनाया और उसके अंदर कुछ वैल्यू रख लेता हूं 10। और आप देखिए मैं ये जो वेरिएबल बना रहा हूं, क्योंकि मैं फंक्शन की बॉडी के अंदर बना रहा हूं, इसलिए इसको बोला जाता है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं जो किसी ब्लॉक के अंदर बनते हैं और इनका स्कोप और लाइफ केवल वो ब्लॉक होता है जिसके अंदर इनको बनाया गया है। ओके, तो अभी मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखने वाला हूं। ये मैंने लिखा प्रिंट स्टेटमेंट, और इसमें मैं प्रिंट करने वाला हूं x की वैल्यू और साथ में प्रिंट करूंगा y की वैल्यू। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों को मैं प्रिंट करा रहा हूं और यहां पर लिख देना पड़ेगा मुझे %x, y। गॉट इट? सिंपल सा है। अभी प्रोग्राम जब चलाएंगे तो फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा तभी ये रन होगा। तो मैंने f1 फंक्शन को ये कर लिया कॉल, और f1 फंक्शन को कॉल करने के बाद एक बार और प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहा हूं और उसमें x की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूं और y की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूं। अब क्या होने वाला है, देखिए, सबसे पहले जब प्रोग्राम रन होगा तो f1 फंक्शन कॉल होगा, और f1 फंक्शन जब कॉल होगा तो f1 फंक्शन को मेमोरी मिलेगी। अब ये f1 फंक्शन के अंदर जितने वेरिएबल्स बने हैं ये सब लोकल वेरिएबल्स हैं। तो f1 फंक्शन चल रहा है, उसके अंदर एक y नाम का वेरिएबल बना है जो कि लोकल है, और f1 फंक्शन जब तक चल रहा है तभी तक y एग्जिस्ट कर रहा है। यानी y की वैल्यू हो जाती है 10 और उसके बाद एक प्रिंट स्टेटमेंट चलता है जो x और y की दोनों की वैल्यूज प्रिंट करता है। x वेरिएबल जो कि ग्लोबल वेरिएबल है उसकी वैल्यू 5 प्रिंट हो जाती है, और y जो लोकल वेरिएबल है उसकी वैल्यू 10 प्रिंट हो जाती है, और उसके बाद ये फंक्शन खत्म हो जाता है। ध्यान रहे, फंक्शन खत्म होने पर भी x डिस्ट्रॉय नहीं होगा, जबकि y डिस्ट्रॉय हो जाएगा क्योंकि y है लोकल वेरिएबल। अब क्या होता है कि ये जो प्रिंट स्टेटमेंट f1 फंक्शन के बाद लिखा हुआ है अब ये चलता है, और इसमें x और y की वैल्यू मैं प्रिंट करा रहा हूं। पर प्रॉब्लम ये है कि यहां पर x की वैल्यू तो प्रिंट हो जाएगी पर y की वैल्यू नहीं प्रिंट हो सकती। तो क्योंकि एक ही प्रिंट फंक्शन में मैं x और y दोनों प्रिंट करा रहा हूं तो इसमें आ जाएगी एरर। तो ना तो x की वैल्यू दिख पाएगी ना y की वैल्यू, क्योंकि ये पूरा फंक्शन ही रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें आ रही है एक्सेप्शन। तो चलिए इसको चला के देखते हैं, रन करके देखते हैं। उसके पहले तक का कोड तो चल जाना चाहिए। यस, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 10 दिख रही है, पर उसके बाद कोई स्टेटमेंट नहीं चल रहा है। यहां पर अगर हम देखें कि एरर, यस, एक एरर आ रही है, नेम एरर आ रही है, दैट इज नेम y इज नॉट डिफाइंड। कौन सी लाइन में? प्रिंट x, y पे। तो आपको समझ में आ रहा है कि आउटपुट हमारा ये है और एरर हमारी ये। तो ये एरर क्यों आई आपको अच्छी तरीके से क्लियर है। अब अगर मैं ये आखिरी से मैं y हटा दूं और फिर इसको रन करूं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई एरर नहीं आएगी। पहले f1 फंक्शन का कोड चल रहा है और उसमें x और y की वैल्यू 5 और 10 प्रिंट हो गई, और उसके बाद जब फंक्शन एंड हुआ है
तो लास्ट वाली प्रिंट एक्स वाली लाइन चल रही है, जिसके कारण ग्लोबल वेरिएबल एक्स की वैल्यू 5 प्रिंट हो रही है। देखो यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन मान लो अगर मैंने f1 फंक्शन के अंदर y वेरिएबल बनाने की बजाय x वेरिएबल ही बना लिया, सोच रहे हैं आप, और अगर मैंने ऐसा कर लिया है तो अब y नाम का वेरिएबल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मुझे y वाली चीज तो हटानी है। ये मैंने हटा दी और यहां पर सिर्फ x लिख देता हूं, ठीक है। अब सोच के देखिए इसका आउटपुट क्या होगा। तो जैसे ही f1 फंक्शन कॉल होता है, f1 फंक्शन की कोडिंग चलती है और f1 फंक्शन में एक x नाम का वेरिएबल बनाया जा रहा है, ये है लोकल वेरिएबल। अब प्रॉब्लम क्या है, f1 फंक्शन एलिजिबल है या कहें कि उसको ये अधिकार है कि वो ग्लोबल वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकता है और लोकल वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकता है जो उसकी बॉडी में बने, पर नाम अब हो गए सेम। ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल दोनों के नाम सेम हो गए। तो ऐसे में लोकल वेरिएबल को मिलती है प्रेफरेंस, यानी जब x की वैल्यू प्रिंट होगी तो वो 10 प्रिंट होगी। तो याद ये रखना कि ये दोनों वेरिएबल अलग अलग है, नाम भले ही सेम है पर है अलग अलग, एक लोकल है एक ग्लोबल है। तो अब ये जो x वेरिएबल अंदर बना है ये लोकल वेरिएबल है, इसकी वैल्यू 10 प्रिंट हो जाती है और f1 फंक्शन खत्म हो जाने के बाद फिर जो लास्ट में प्रिंट x चलता है वो ग्लोबल वेरिएबल x की वैल्यू को प्रिंट करता है, यानी कि 5। क्योंकि जो ग्लोबल वेरिएबल है वही बाहर एग्जिस्ट कर रहा है, फंक्शन तो खत्म हो चुका है। तो मैंने रन किया, आप देखेंगे x की वैल्यू 10 प्रिंट हो रही है पहले, जो लोकल वेरिएबल की वैल्यू है, उसके बाद फिर लास्ट वाला प्रिंट चल रहा है जो ग्लोबल वेरिएबल x की वैल्यू 5 प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, लेकिन क्या हो अगर मैं f1 फंक्शन के अंदर x में चेंजेस करना चाह रहा हूं, x की वैल्यू 10 करना चाह रहा हूं, लेकिन मैं ग्लोबल वेरिएबल x में 10 करना चाह रहा था, मैं लोकल वेरिएबल नहीं बनाना चाह रहा था। ये लोकल वेरिएबल क्यों बन गया, मुझे लोकल वेरिएबल नहीं बनाना है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो ये लोकल वेरिएबल बाय डिफॉल्ट तो ये लोकल वेरिएबल बनेगा, लेकिन मैं चाहता हूं इसे लोकल वेरिएबल ना बनाया जाए। तो उसका तरीका ये होता है कि आप यहां पर एक कीवर्ड लिखिए ग्लोबल और उसके बाद लिखिए ग्लोबल वेरिएबल का नाम, दैट इज x। ये आपने फंक्शन में लिख दिया। ध्यान रहे फंक्शन की बॉडी के अंदर अगर आप ग्लोबल वेरिएबल x को यूज करना चाह रहे हैं, उसमें वैल्यू असाइन करना चाह रहे हैं, तो आपको ये करना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे। अदरवाइज x असाइन 10 लिखने पर वो लोकल वेरिएबल क्रिएट हो जाता है। तो फिलहाल ये लोकल वेरिएबल नहीं है, ये ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक, ये ग्लोबल वेरिएबल है। अब ये ग्लोबल वेरिएबल है तो इसका मतलब है जो x वेरिएबल बाहर बना था जिसमें 5 था, अब उसकी वैल्यू चेंज होकर 10 हो गई है और वही 10 प्रिंट हो गई है। फंक्शन एंड भी हो जाएगा, 2x नहीं है, एक ही x है, उसमें अब 5 नहीं है, उसमें अब 10 है। तो जब लास्ट वाला प्रिंट चलेगा वो भी 10 प्रिंट करेगा। तो रन करके बताता हूं, दोनों जगह 10 प्रिंट होने वाला है। तो x की वैल्यू 10 और फिर 10, ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। अब इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि x की वैल्यू आप इस लाइन के पहले यूज नहीं कर सकते फंक्शन में। कौन सी लाइन, ग्लोबल x, यानी ऐसा नहीं कर सकते कि ग्लोबल x लाइन लिखने के पहले आपने x में 4 असाइन कर दिया, ये कहते हुए कि भाई ग्लोबल x तो मैंने बाद में लिखा हुआ है और x की वैल्यू मैंने 4 पहले असाइन करी हुई है, तो ये लोकल वेरिएबल x बन गया। तो मैं एक ही फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल भी यूज कर रहा हूं और ग्लोबल वेरिएबल भी यूज कर रहा हूं। तो प्लीज मेरी बात सुनिएगा, अगर आपने ग्लोबल x वाली लाइन लिखी है तो आप x वेरिएबल को इस लाइन के पहले इस फंक्शन में यूज नहीं कर सकते, वरना आएगी एरर। देखिए मैं चला के बताता हूं। तो ग्लोबल x लिखने के पहले आपने देखो आउटपुट में तो कुछ आ ही नहीं रहा है, एरर विंडो पे देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ है ग्लोबल x। इसमें क्या लिखा है, नेम x इज असाइंड टू बिफोर ग्लोबल डिक्लेरेशन, यानी ग्लोबल x लिखने के पहले आपने x वेरिएबल को कैसे यूज कर लिया इस फंक्शन में, ये गलती है। तो शायद आप ये करना चाह रहे थे कि ग्लोबल वेरिएबल भी एक्सेस करना चाह रहे हैं और लोकल वेरिएबल भी एक्सेस करना चाह रहे हैं, ये आप करना चाह रहे हैं। ओके, अगर आप ऐसा करना चाह रहे हैं तो ये पॉसिबल है। उसको आप कैसे कर सकते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए मैं यहां पर एक वेरिएबल बना रहा हूं x असाइन 4, तो ये मैं सोच रहा हूं कि लोकल वेरिएबल बन जाए, लोकल वेरिएबल, और उसके बाद मुझे, क्योंकि मैं ग्लोबल x अब इसके बाद तो लिख नहीं सकता वरना एरर आएगी, तो मैं ग्लोबल x वाली लाइन हटा रहा हूं। पर अब मैं ये चाहता हूं कि जो x असाइन 10 मैंने लिखा हुआ है ये एक्चुअल में ग्लोबल वेरिएबल x में 10 असाइन हो जाए, है ना। पर यहां पे पाइथन को कंफ्यूजन होगा कि आप x लिख रहे हो तो ये लोकल वेरिएबल x होगा ना, ग्लोबल वेरिएबल x थोड़ी होगा, क्योंकि प्रेफरेंस तो लोकल को देगा। आप चाहते हो लेकिन इसे ग्लोबल वेरिएबल माना जाए, तो हमें क्या करना पड़ता है, एक फंक्शन है ग्लोबल्स, ठीक है, ये फंक्शन है, प्रीडिफाइंड फंक्शन है तो इसको पैरेंथेसिस लगाओ, ये रिटर्न करके देता है एक डिक्शनरी, ठीक है। ग्लोबल्स फंक्शन क्या रिटर्न करके देता है, एक डिक्शनरी। ये डिक्शनरी में
जो कीज हैं वो ग्लोबल वेरिएबल्स के नाम है एज अ स्ट्रिंग, और जो वैल्यूज हैं वो उन ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यूज हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, क्योंकि ये ग्लोबल्स करके मैंने लिख लिया, तो इसको मैं असाइन करवा देता हूं डी में। तो डी क्या हो गया? डिक्शनरी, ठीक है। और इस डिक्शनरी के अंदर एज अ स्ट्रिंग मैं की लिखूंगा, है ना, वो होगा ग्लोबल वेरिएबल का नाम। जैसे मैंने लिखा x, समझ में आई बात? मतलब आप केवल x नहीं लिखेंगे, सिंगल कोट्स में x लिखेंगे, क्योंकि वो एज अ स्ट्रिंग ट्रीट हो रही है कीज में। इसके अंदर ये जो चीज आपने लिखी ना, ये एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ग्लोबल वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रही है, ग्लोबल वेरिएबल x को रिप्रेजेंट कर रही है। और इसमें मैं असाइन कर देता हूं 10। क्लियर है? तो ये जो मैं करना चाह रहा था वो इस तरीके से होगा। तो ये ग्लोबल वेरिएबल x में चला गया 10। अब मैं यहां पर प्रिंट करना चाहता हूं लोकल वेरिएबल को भी और ग्लोबल वेरिएबल को भी। तो मैंने x इक्वल्स टू, पहले मैं लोकल वेरिएबल प्रिंट करा रहा हूं, फिर मैं ग्लोबल वेरिएबल प्रिंट कराना चाहता हूं, ठीक है। इसको बल्कि मैं मैसेज ऐसे लिखता हूं, लोकल x इक्वल्स टू, और फिर मैं प्रिंट कराना चाहता हूं ग्लोबल x इक्वल्स टू। और यहां पे ग्लोबल वेरिएबल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे लिखना पड़ेगा dx। क्लियर है? और उसके बाद बाहर जो मैं x प्रिंट कर रहा हूं वो तो खैर ग्लोबल वेरिएबल x ही प्रिंट होगा, जिसमें वैल्यू अब 10 आ चुकी है, इसलिए वो तो 10 ही प्रिंट करेगा। तो चलिए इसको रन करते हैं। आउटपुट आया है, लोकल x की वैल्यू 4 है, यानी लोकल वेरिएबल x अलग है, ग्लोबल वेरिएबल x की वैल्यू 10 हो गई है। तो लोकल वेरिएबल भी आप एक्सेस कर पा रहे हो एक ही फंक्शन में, और ग्लोबल वेरिएबल भी आप एक्सेस कर पा रहे हो, और बाहर वैल्यू आप देखते हो तो प्रिंट हो रही है 10। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल के बारे में कुछ कमाल की बातें सीखने को मिली होंगी। अब एक जरूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं। न्यूटन स्कूल के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। 15 और 16 अगस्त को न्यूटन स्कूल वाले एक इवेंट आपके लिए लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है करियर लॉन्च पैड। ये जो इवेंट है इसमें कई सारे एक्सपर्ट्स आएंगे, गूगल से, फ्लिपकार्ट से, फेसबुक से, माइक्रोसॉफ्ट से, और ऐसी कई सारी कंपनीज से बड़े बड़े एक्सपर्ट आएंगे जो आपको गाइड करेंगे कि इन बड़ी कंपनीज में एंट्री किस तरीके से ली जाती है। इतना ही नहीं, यहां पर एक पाइथन की वर्कशॉप भी आप अटेंड कर सकते हैं, और एक कोडिंग कॉन्टेस्ट भी होने वाला है जिसमें आप पार्टिसिपेट करिए ताकि आप जीत सकें कैश प्राइज, और आपको साथ में मिलेगा सर्टिफिकेट। इस इवेंट में मैं भी आपको दिखाई दूंगा और मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के बारे में कुछ व्यूज अपने रखूंगा। अब अगर आपको लगता है कि ये इवेंट आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहेंगे। अब रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? तो इसका लिंक, रजिस्ट्रेशन का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, आप उसको विजिट कर लीजिए और वहां पे जाके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज आप इसको लाइक करिए, जितना ज्यादा हो सकता है इसको शेयर करिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार मैं आपके लिए इस तरह के वीडियोस ला रहा हूं, डेली वीडियोस ला रहा हूं, तो आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।